एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पटना में आज जो बीजेपी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कहीं न कहीं राजनाथ सिंह मौजूद रहे और एक जीत का मंत्र दिया। आखिर ये बिहार चुनाव से पहले जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, ये कितनी अहम है और इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में आज तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं 200 यूनिट फ्री बिजली के साथ में दिव्यांगों को 3000 रुपये प्रति माह देने की जो बात की है, इससे बिहार चुनाव पर कितना असर होगा, इन्हें तामुद्र बात करके हमारे साथ खास सामान है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी तारकिशोर प्रसाद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पटना में बीजेपी की जो आम बैठक हुई, ये कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों? देखिए, आज हम सबों के श्रेष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह जी ने प्रदेश कार्य समिति को संबोधित किया और उस संबोधन में उन्होंने बिहार के गौरव को याद किया और बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता की, संविधान के निर्माण करने में उनकी एक भूमिका सुनिश्चित हुई और इसी धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जब श्रीमती इंदिरा गांधी संविधान की जीवरा रही थी तो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे पूरे देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सशक्त प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्षों में भारत के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं उनके घरों तक पहुंचाई है, उसकी चर्चा और उन कार्यक्रमों को हम सब उनके दरवाजे तक पहुंचाएं, उनको बताएं। और भी उन्होंने कई प्रकार की बातों को कहा है कि बिहार में जो एक आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक परिवार के घरों में जाकर हम कल्याणकारी योजनाओं को हम उनको बताने का काम करें, क्योंकि अब पहली सरकार है जो अपने लाभार्थियों से बात करती है। अन्यथा राजीव गांधी भी कहा करते थे कि जब 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। तारकिशोर प्रसाद जी, आज तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है, तो इसी के साथ साथ में दिव्यांगों को प्रति माह 3000 रुपये देने की घोषणा की है। ऐसे में इसका बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर दिखाई देगा? देखिए, बिहार के मतदाता उनके लुभावनी नारे में नहीं फंसने वाला है, क्योंकि सबको पता है वो गरीबों की तो बात करते हैं, लेकिन वो अमीर बनने के लिए करते हैं। वो नौकरी तो देते हैं, लेकिन उनका जमीन लिखाने के लिए देते हैं। वो पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने परिवार, उनका परिवार कैसे दिन दुनी रात चौगुनी पैसे के मामले में आगे बढ़े, या ये बिहार के मतदाता इस बार उनके किसी भी लुभावने नारे में नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि बिहार के मतदाताओं ने 2005 के पहले की सरकार को और 2005 के बाद के सरकार को देखा है, उनके कल्याणकारी योजनाओं को भी देखा है। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो उन्होंने अपने परिवार का कल्याण किया, और हमारी सरकार जो चल रही है वो लोक कल्याण करती है। तारकिशोर प्रसाद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बिहार चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन अप्रूवल किया है, ये कितना सही फैसला, और इसी के साथ साथ में इसको लेकर विपक्ष जो विरोध कर रहे हैं, इसके क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग को यह शक्ति है कि समय समय पर मतदाता सूची का वो पुनरीक्षण कराती, और ये अच्छी बात है, क्योंकि कई मतदाता का निधन हो चुका होता है, कई मतदाता दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, कई मतदाता अपने जीवन के कार्यों के लिए बाहर चले जाते हैं। तो मतदाता जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम है बिल्कुल नियमानुकूल है, और भारत का निर्वाचन आयोग ने एक उचित फैसला लिया है। जी तारकिशोर प्रसाद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।